2029 में होने वाली विंटर गेम्स के होस्ट को अनाउंस कर दिया गया है। ये विंटर गेम्स अमेरिका या स्विट्जरलैंड के बर्फ से ढके हुए पहाड़ों में नहीं, बल्कि सऊदी अरेबिया के गर्म सहराओं में खेली जाएंगी। जी हाँ, सऊदी अरेबिया वो मुल्क है जो अपने गर्म और वहशतनाक सहराई इलाकों की वजह से जाना जाता है। विंटर गेम्स जो बर्फ वाली जगहों पर खेली जाती हैं, फिर वो आखिर सऊदी अरेबिया के गर्म सहराओं में कैसे खेली जाएंगी? ये बात तो कन्फर्म है कि इन गेम्स को सऊदी अरेबिया ही होस्ट करेगा, लेकिन इन गर्म सहराओं में बर्फ कहाँ से आएगी? सऊदी अरेबिया ये सब कैसे पॉसिबल करेगा? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। फैक्ट्स मी की वीडियोस में एक बार फिर से वेलकम। सऊदी अरब एक गर्म सहराई इलाका था, लेकिन 1938 में तेल मिलने के बाद इसकी तो जैसे किस्मत ही खुल गई हो। वही सहराई इलाका आज दुनिया के बड़े और हैरान कुन तामीरात और प्रोजेक्ट्स का घर बन चुका है। यही सहराई इलाका अपने इन गर्म और आग सी दहकती हुई सहराई रेत में विंटर गेम्स को होस्ट करने वाला है। सुनने में शायद ये बात बड़ी अजीब लगे कि वो गेम्स जो बर्फ पर खेली जाती हैं, इन रेत से भरे हुए सहराओं में कैसे खेली जाएंगी। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जो कि सऊदी बादशाह मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज अल सऊद का बेटा है, ये वली अहद गैर रस्मी तौर पर मुल्क चला रहा है और सऊदी अरब को 2030 से पहले एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाने के लिए हैरान कुन और अजीब से मेगा स्ट्रक्चर बना रहा है। सऊदी वली अहद और बादशाह इन विंटर गेम्स को सऊदी अरब के सहराई इलाके में पॉसिबल बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए नियोम के इस बड़े सिटी में खास इन विंटर गेम्स के लिए एक ट्रोजाना के नेम से एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, जिसमें इन विंटर गेम्स को होस्ट किया जाएगा। बेसिकली ट्रोजाना एक स्काई रिजॉर्ट है, जिसको पहाड़ों की कुदरती खूबसूरती को बरकरार रखते हुए बिल्ड किया जाएगा। अब सवाल ये है कि इस तरह के पहाड़ी इलाके में एक स्काई रिजॉर्ट बनाना ठीक भी है या नहीं, और सऊदी अरब सिर्फ 4 सालों में किसी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर इस कदर डिफिकल्ट और मेगा स्ट्रक्चर को कैसे बिल्ड करेगा। आइए जानते हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान दुबई की तरह सऊदी अरब को ऑयल की डिपेंडेंसी से हटाना चाहता है। इसीलिए दुबई की तरह सऊदी अरब को मोहम्मद बिन सलमान एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाना चाहता है, जिसके लिए नियोम जैसे प्रोजेक्ट पे दिन रात काम किया जा रहा है। अपने इस मिशन को पॉसिबल करने के लिए सऊदी वली अहद ने सऊदी विजन 2030 दिया है। विजन 2030 में नियोम जैसे हैरान कुन प्रोजेक्ट्स पे काम शुरू कर दिया गया है। इस विजन में 170 किलोमीटर लंबी सऊदी लाइन सिटी यानी द लाइन भी शामिल है। द लाइन के ऊपर हम ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप आई कार्ड पे भी क्लिक करके देख सकते हैं। अब जरा वापस आते हैं ट्रोजाना प्रोजेक्ट पे। नियोम सिटी के अंदर द लाइन के अलावा मजीद 9 मेगा प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, जिसमें से एक प्रोजेक्ट है ट्रोजाना। ये बात वाज़ेह रहे कि सऊदी विजन 2030 का नाम नियोम रखा गया है। ट्रोजाना पहाड़ों में बनाया जाने वाला एक स्काई रिजॉर्ट है, जिसका मकसद माउंटेन टूरिज्म को बढ़ाना और सऊदी अरब को एक बहुत बड़ी टूरिज्म प्लेस में तब्दील करना है। ट्रोजाना दुनिया के शानदार प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में से नंबर 1 पे होगा। ये प्रोजेक्ट एडवांस टेक्नोलॉजी और अमेजिंग डिज़ाइन स्ट्रक्चर के मुनफरिद असूलों पर बनाया जाएगा। सऊदी अरब में बनाया जाने वाला ये प्रोजेक्ट अकोमोडेशन, अपार्टमेंट्स, एडवेंचर, इंटरटेनमेंट और ज़िंदगी गुजारने के आलीशान मौके फ्राहम करेगा। ट्रोजाना को गल्फ ऑफ अकाबा से 50 किलोमीटर दूर बिल्ड किया जाएगा। ये रीजन पहाड़ों का घर है, जिसमें से कुछ पहाड़ तो इतने ऊंचे हैं कि इनकी हाइट सी लेवल से 2600 मीटर तक ऊंची है। सऊदी अरब के सहरा बहुत सी खसूसियात के हामिल हैं, जो विंटर गेम्स के लिए शायद एक प्लस पॉइंट भी है। ये गर्म सहरा रात के वक्त इतने ठंडे हो जाते हैं कि इनका टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे चला जाता है। शायद यही एक मेन वजह थी एशियन विंटर गेम्स के लिए सऊदी अरब के इस रीजन को सिलेक्ट किया गया। ट्रोजाना के मंसूबे में एक स्काई विलेज, एक मैन मेड फ्रेश वाटर लेक और एक वर्टिकल विलेज,
जिसे वोल्ट का नाम दिया गया है, शामिल है। ये वर्टिकल विलेज ट्रोजाना की मेन एंट्रेंस होगा। ये वर्टिकल विलेज जो पहाड़ों के दरमियान एक सैंडविच के तौर पर बनाया जाएगा। दोनों पहाड़ मिलकर इस वर्टिकल विलेज के ऊपर रूफ का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। इस विलेज से पूरे स्काई रिजॉर्ट, फ्रेश वाटर लेक जैसे खूबसूरत और दीगर दिलकश नज़ारे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ट्रोजाना साल के चारों मौसमों के दौरान विजिटर्स को मुख्तलिफ किस्म के एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करेगा, जैसे कि आ लेक सीजन जो कि वाटर स्पोर्ट्स के लिए डेडिकेट किया गया है। दूसरा है एडवेंचर सीजन, जिसमें पैराग्लाइडिंग और माउंटेन बाइकिंग जैसे एक्सपीरियंसेस शामिल हैं। इसके अलावा तीसरा है वेलनेस सीजन और आखिर में विंटर सीजन शामिल है। इन तमाम प्रोजेक्ट की बदौलत ही सऊदी अरब को एशियन विंटर गेम्स 2029 का होस्ट अनाउंस किया गया। ज़्यादातर सहराई इलाकों की वजह से वेस्टर्न एशिया को कभी भी विंटर गेम्स का होस्ट कंसीडर नहीं किया गया। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने विंटर गेम्स के होस्ट को फाइनल करने के लिए बहुत स्ट्रगल की कि आखिर कौन 2029 विंटर गेम्स का होस्ट बनेगा। जब किसी ने भी हामी नहीं भरी तो सऊदी अरब इस मैदान में उतरा और वेस्टर्न एशिया में विंटर गेम्स को होस्ट करने वाला पहला और वाहिद कैंडिडेट बना। फाइनली 4 अक्टूबर 2022 को OCA यानी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने सऊदी अरब को ऑफिशियली तौर पर एशियन विंटर गेम्स 2029 का होस्ट अनाउंस कर दिया। जब सऊदी अरब को होस्ट डिक्लेयर किया गया था, उस टाइम ना ट्रोजाना प्रोजेक्ट मुकम्मल होने वाला था और ना ही ये पता था कि इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन कब शुरू की जाएगी। लेकिन अभी तक सऊदी ऑफिशियल्स इन विंटर गेम्स के होस्ट को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हैं। नियोम के CEO नादमी अल नसर ने दावा किया है ट्रोजाना में विंटर गेम्स का इवेंट एक बेमिसाल आलमी इवेंट होगा। We look forward to the opening date of 2029 of the Asian Winter Sports. ताहम अगर सऊदी अरब चाहता है कि इन विंटर गेम्स का वेन्यू वक्त पर तैयार हो, तो इस पर काबू पाने के लिए सऊदी ऑफिशियल्स को बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। सऊदी ऑफिशियल्स के मुताबिक 2026 में वो इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लेंगे। बहुत से लोग ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के इस फैसले को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आखिर सऊदी अरब को विंटर गेम्स का होस्ट क्यों अनाउंस किया गया, क्योंकि सऊदी अरब में इन गेम्स को पॉसिबल करने के लिए अ लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो एक ऐसी जगह है जहां सब कुछ ज़ीरो से बिल्ड किया जाएगा। तो क्या सऊदी अरब में एशियन विंटर गेम्स को होस्ट करने की कोई सेंस बनती है? अगरचा सर्दियों के दौरान इन पहाड़ों में टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे तो गिर सकता है, लेकिन इन पहाड़ों में कुदरती बर्फ़ का गिरना एक बहुत गैर मामूली बात है। यहाँ तक कि अगर ट्रोजाना में बर्फ़ पड़ भी जाती है तो भी ये बर्फ़ इसके पहाड़ों की स्लोप्स को सर्दियों के पूरे मौसम में कवर करने के लिए काफ़ी नहीं होगी। मोहम्मद बिन सलमान ने इस मसले का भी हल निकाल लिया है और वो है आर्टिफिशियल स्नो। ये बात तो क्लियर है कि सऊदी अरब इन विंटर गेम्स के लिए आर्टिफिशियल स्नो का इस्तेमाल करने वाला है। सऊदी अरब ऐसा करने वाला पहला कंट्री नहीं होगा, बल्कि चाइना के शहर बीजिंग में फरवरी 2022 में होने वाली विंटर गेम्स के लिए आर्टिफिशियल स्नो को ही यूज़ किया गया था। इसलिए चाइना आर्टिफिशियल स्नो को यूज़ करने वाला पहला कंट्री था और अब सऊदी अरब दूसरा बनने जा रहा है। नियोम के मैनेजिंग डायरेक्टर जॉन पीटरसन के मुताबिक इस स्काई रिजॉर्ट को 70% से ज़्यादा आर्टिफिशियल स्नो से कवर किया जाएगा। मौसम की तेज़ी से बदलती हुई तब्दीली की वजह से सऊदी अरब को 100% आर्टिफिशियल स्नो का इस्तेमाल भी करना पड़ सकता है। जैसे कि चाइना में भी आर्टिफिशियल स्नो को जनरेट करने वाली मशीनें इस्तेमाल होती रही हैं। इसीलिए सऊदी ऑफिशियल्स भी बहुत पुरउम्मीद हैं कि इन आर्टिफिशियल स्नो जनरेटर को इस्तेमाल करके वो भी इस इवेंट को कामयाब करवा सकते हैं। ताहम सऊदी अरब जिस स्केल पर इन मशीनों को इस्तेमाल करने का मंसूबा बना रहा है, ये चीज़ बहुत हैरान कुन और परेशान करने वाली है। इस मसले ने विंटर गेम्स को नामुमकिन बनाने के लिए कुछ खदशात को जन्म दे दिया है। जैसे कि चाइना ने आर्टिफिशियल स्नो को जनरेट करने के लिए
1 بلین لیٹر سے بھی زیادہ پانی استعمال کیا تھا، جو کہ کروڑوں لوگوں کے لیے ایک دن کے پینے کے پانی کے برابر تھا۔ آرٹیفیشل سنو کو جنریٹ کرنے کے لیے مشینیں ٹروجانا میں بنائی گئی فریش واٹر لیک سے پانی استعمال کریں گی۔ مطلب یہ کہ یہ لیک پورا سال ان مشینوں کو سنو جنریٹ کرنے کے لیے پانی فراہم کرے گی، جبکہ اس لیک میں پانی 50 کلومیٹر دور ریڈ سی سے ایک بڑے پائپ کے ذریعے پمپ کیا جائے گا، جس کے لیے بہت بڑی مقدار میں انرجی کو یوز کیا جائے گا۔ اس قدر زیادہ آرٹیفیشل سنو کو جنریٹ کرنے کا چیلنج اس پلان کی پائیداری کو ایک سوالیہ نشان کے دائرے میں لا کھڑا کرتا ہے۔ بہت سی آرگنائزیشن، یہاں تک کہ اولمپک ایتھلیٹس نے بھی سعودی عرب کے اس پلان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، جن کے مطابق سعودی عرب سال بھر میں انرجی کے بہت سے ریسورسز کو جلا دے گا، جس کی وجہ سے انوائرمنٹ میں پولوشن پیدا ہوگی۔ سعودی عرب کے اس پلان کے مخالفین کا خیال ہے کہ سعودی عرب کو انوائرمنٹ کی کوئی فکر نہیں ہے، بلکہ یہ صرف پوری دنیا میں اپنی امیج کو برائٹ کرنا چاہتا ہے۔ سعودی عرب حال ہی میں سپورٹ ٹورزم کو بہت فروغ دے رہا ہے۔ سعودی عرب نے ریسنٹلی کچھ ہائی پروفائل باکسنگ میچز، فارمولا 1 ریس اور یہاں تک کہ ریسلنگ کے بہت سے میچز کو بھی ہوسٹ کیا ہے۔ تنقید کے باوجود بھی سعودی عرب اپنے ٹروجانا پروجیکٹ کو بروقت مکمل کرنے کے لیے پر امید ہے۔ ٹروجانا میں آگے کیا ہوگا، اس کی تعمیر کب شروع ہوگی، اور ان سب کے باوجود بھی کنسٹرکشن پلانر اس پروجیکٹ کو 2026 میں مکمل کرنے کے لیے پر امید بیٹھے ہیں۔ سعودی عرب کے پاس ونٹر گیمز کے علاوہ بھی اس سائٹ کے لیے بہت بڑے بڑے پلانز ہیں، اور سعودی آفیشلز ہر سال کروڑوں وزٹرز کو یہاں لانا چاہتے ہیں۔ اب سعودی عرب کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پلان کو پوسیبل بنانے کے لیے انوائرمنٹل فرینڈلی طریقے استعمال کرنا ہوں گے۔ سعودی عرب میں ونٹر گیمز کے لیے بنائے گئے ان پلانز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بھرپور پسند آئی ہوگی۔ آپ کی محبت بھری سپورٹ کا شکریہ۔ آپ سے ہماری اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔